सड़क पर लिखी मुस्लिमों के खिलाफ लाइनें, मुसलमानों के लिए सड़क नहीं। दोस्तों, जनमंच हरियाणा पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मामला बेहद गंभीर है। देहरादून दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर धार्मिक कट्टरपंथियों ने लिख दिया, मुसलमानों के लिए रोड नहीं। यह सिर्फ चूने या पेंट से लिखा गया वाक्य नहीं है, यह संविधान की प्रस्तावना पर कालिक पोतने की कोशिश है। सड़कें टैक्स के पैसों से बनती है, टैक्स हर नागरिक देता है, मुसलमान भी, दलित भी, आदिवासी भी, पिछड़ा भी और सवर्ण भी। फिर यह सड़क किसकी हो गई? किसने तय कर दिया कि राजमार्ग अब धर्म पूछकर खुलेंगे और धर्म पूछकर बंद होंगे? संविधान का आर्टिकल 15 धर्म के आधार पर भेदभाव को साफ साफ मना करता है। आर्टिकल 19 नागरिक को देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता देता है और आर्टिकल 21 जीवन और गरिमा का अधिकार सुनिश्चित करता है। मगर दीवार पर लिखा यह नारा बताता है कि कुछ लोग अब संविधान से ऊपर अपना मनु का संविधान चलाना चाहते हैं। और उससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी कानून लागू करने की, वे इस मामले में अंधे बनने का ढोंग कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के शासन में पुलिस कह रही है, पहचान की जा रही है, ढूंढा जा रहा है, जबकि नफरत लिखने वालों के चेहरे वीडियो में साफ साफ दिख रहे हैं। दिल्ली देहरादून एलिवेटेड हाईवे पर लोहे के पुल के पास किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आपत्तिजनक ग्राफिटी पेंट कर दी गई है। वीडियो और सीसीटीवी के आधार पर घटना करने वाले अभियुक्तों की पहचान की जा रही है। पहचान छिपी नहीं है, बल्कि नारे लिखने की जिम्मेदारी एक तथाकथित धार्मिक गुंडा पिंकी खुलेआम कबूल कर रहा है। दिल्ली देहरादून हाईवे जो बना है उस पर हमारे कार्यकर्ताओं ने लिखा है कि मुसलमानों के लिए सड़कें नहीं है, और उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। जब अपराधी खुद सामने आकर कह रहा है कि उसने लिखा है, तब भी पुलिस कहती है जांच चल रही है। यह जांच कम और गुंडों की ढाल ज्यादा लगती है। सवाल उठता है, क्या यह पुलिस का संवैधानिक चरित्र है या धार्मिक चरित्र है? क्या कानून की आंख पर पट्टी इसलिए बंधी है क्योंकि नफरत लिखने वाला सत्ता की विचारधारा से मेल खाता है और सत्ता की विचारधारा फूट डालो राज करो की नीति पे काम कर रहा है? यही पुलिस जब रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इलाज और रोजगार की मांग करने वाले युवाओं को देखती है तो लाठी पहले चलती है और सवाल बाद में पूछे जाते हैं। किसान सड़क पर बैठ जाएं तो बैरिकेड लगते हैं, छात्र विरोध करें तो मुकदमे दर्ज होते हैं, बेरोजगार प्रदर्शन करें तो जेल भेज दिया जाता है। मगर जब कोई सार्वजनिक संपत्ति पर नफरत का नारा लिखकर समाज को बांटने की कोशिश करता है, तब पुलिस की गति कछुए जैसी धीमी और उल्लू जैसी अंधी बनने की हो जाती है। यह दोहरा व्यवहार बताता है कि समस्या सिर्फ दीवार पर लिखे शब्दों की नहीं है, समस्या उस मानसिकता की है जो राज्य की संस्थाओं को भी धार्मिक चश्मे से देखने पर मजबूर कर रही है। और यह मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। आज सड़क पर लिखा गया है, मुसलमान के लिए सड़क नहीं। कल तक इसी सोच के लोग दलितों, पिछड़ों की बारात गुड़चड़ी को रोकते थे और आज भी रोकते रहते हैं। गुड़चड़ी पर पथराव करते हैं, मंदिर में प्रवेश से रोकते हैं। जब दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारा जाता है, जब मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, तब यही तथाकथित हिंदुत्ववादी ताकतें दलितों के साथ नहीं खड़ी होती, उनके खिलाफ खड़ी मिलती है। इसलिए यह लड़ाई किसी एक समुदाय की नहीं है, यह लड़ाई उस भारत की है जो हम भारत के लोग से शुरू होता है, किसी एक धर्म के नाम से नहीं। और हमें इतिहास से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इस देश में सदियों तक शूद्रों, यानी आज जिन्हें हम दलित और पिछड़े समुदाय के रूप में जानते हैं, के लिए गांव की मुख्य बस्ती में आना प्रतिबंधित था। सड़क पर चलना भी अपमान और खतरे से भरा था। पीठ पर झाड़ू बांधने और गले में हांडी लटकाने जैसी अमानवीय प्रथाएं इतिहास में दर्ज है, ताकि ऊंची कहे जाने वाली जातियों की नजर में उनकी छाया भी न पड़े।
राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के अनेक इलाकों में यह सामाजिक नियम रहा कि ठाकुर या ब्राह्मणों के घर के सामने से गुजरते समय दलित जूती उतारकर हाथ में ले, पगड़ी सिर से उतारकर कांख में दबाएं। यह सामाजिक संरचना का कड़वा सच रहा है और दुर्भाग्य से आज भी कहीं कहीं इसकी छाया दिखाई दे जाती है। मगर फिर इस देश ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। देश आजाद हुआ। आजाद होने के बाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान का निर्माण हुआ। संविधान आया। अब मुल्क किसी राजा, किसी सामंती या किसी धार्मिक जातिवादी के फरमान से नहीं, संविधान के बराबरी के सिद्धांत से चलेगा। हम भारत के लोग ने बराबरी को कानून बना दिया। सड़क पर चलना अब किसी की दया नहीं, अधिकार है। मंदिर में प्रवेश भीख नहीं, नागरिक स्वतंत्रता है। शिक्षा, नौकरी, सम्मान, ये सब किसी जाति की जागीर नहीं रहे। संविधान ने असमानता की जंजीरों को कानूनी तौर पर तोड़ा। यही कारण है कि जो ताकतें धार्मिक, सामंती और मनुवादी सोच को फिर से स्थापित करना चाहती है, वे सबसे पहले संविधान को कमजोर करना चाहती है। क्योंकि जब तक संविधान खड़ा है, बराबरी खड़ी है। जब तक संविधान जिंदा है, तब तक सड़क पर लिखा मुसलमानों के लिए रोड नहीं, सिर्फ नफरत का वाक्य रहेगा, कानून नहीं बनेगा। मगर अगर संविधान कमजोर हुआ तो वही नारे नियम बन जाएंगे, वही भेदभाव व्यवस्था फिर से लागू हो जाएगी। अगर इस कृत्य के पीछे देश की एकता और सामाजिक सौहार्द को तोड़ने की मंशा है तो कार्रवाई भी उतनी ही कठोर होनी चाहिए। कानून का इस्तेमाल चयनात्मक नहीं हो सकता। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जैसे प्रावधानों का नाम अक्सर आम नागरिकों पर जल्दी जल्दी लगाया जाता है, मगर जब संगठित नफरतें दीवारों पर लिखी जाती है तब वही कानून धीमा क्यों पड़ जाता है? क्या संविधान सिर्फ किताबों में रहेगा और दीवारों पर नफरत का मनु का संविधान लिखा जाएगा? भारत नफरत से नहीं चलेगा। भारत किसी धार्मिक गुंडे के फरमान से भी नहीं चलेगा। भारत चलेगा तो संविधान से चलेगा, समानता से, न्याय से, भाईचारे से चलेगा। अगर राज्य की पुलिस इस मूल भावना से भटकती है तो सवाल पूछना नागरिकों का कर्तव्य है, क्योंकि सड़कें सबकी है, संविधान सबका है और यह देश भी सबका है। और अंत में सवाल सिर्फ एक नारे का नहीं है, सवाल उस मूल वाक्य का है जिससे यह देश शुरू होता है। हम भारत के लोग, यही वह वाक्य है जो सत्ता को जनता से छोटा बनाता है। यही वह पंक्ति है जो नागरिक को सर्वोच्चम बनाती है, सबसे बड़ा बनाती है। अगर हम भारत के लोग की जगह मनुस्मृति का असमानता का विधान आ गया तो सड़कें कुछ लोगों की जागीर बन जाएगी, राजमार्ग पर धर्म पूछा जाएगा, मोहल्लों में जाति, तब दलित और पिछड़े फिर से इतिहास के अंधेरे में धकेले जाने की कोशिश झेलेंगे। यह अतिशयोक्ति नहीं, चेतावनी है। जब समानता कमजोर होती है तब असमानता सिर उठाती है। जब संविधान की आत्मा पर हमला होता है तब समाज की रीढ़ टूटती है। इसलिए यह लड़ाई सिर्फ एक दीवार की नहीं है, यह उस भारत की रक्षा की लड़ाई है जो बराबरी पर खड़ा है। अगर हम भारत के लोग बचा रहा तो लोकतंत्र बचेगा। अगर यह वाक्य मिटा दिया गया तो नफरत सिर्फ दीवारों पर नहीं, समाज की आत्मा पर लिखी जाएगी। और अंत में भारत के प्रत्येक दलित, पिछड़े और आदिवासी को इन नफरत फैलाने वालों से सीधा सवाल करना चाहिए। ये आरक्षण के खिलाफ क्यों है? ये विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में समान अवसर की नीतियों के खिलाफ क्यों खड़े मिलते हैं? ये यूजीसी के खिलाफ क्यों खड़े हैं? ये मनु आधारित असमानता की सोच के पक्ष में और भारत के संविधान के खिलाफ क्यों दिखाई देते हैं? यह संविधान जिसने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को बराबरी दी, विशेष अधिकार दिए, सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया, उसे कमजोर करने की कोशिश क्यों हो रही है? आखिर क्यों कुछ ताकतें धर्मनिरपेक्ष और समानता आधारित व्यवस्था को खत्म कर एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करना चाहते हैं जहां नागरिकता की जगह पहचान पूछी जाए, जाति पूछी जाए, धर्म पूछा जाए?
यह सवाल पूछना अब अधिकार ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। जनमंच पर आप बने हुए थे, एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अलविदा।